परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको अध्याय दिए जल उठे के लेखक मधुकर उपाध्याय के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी थी और इस अध्याय के मुख्य केंद्र बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी पाठ के सार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए आरंभ करते हैं कि इस अध्याय में लेखक ने हमारा ध्यान किस तरफ ले जाना चाहा है। दिए जल उठे। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। वहां लोगों के आग्रह पर पटेल ने जो संक्षिप्त भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? बस इतना कहते कहते पटेल जी गिरफ्तार कर लिए गए। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुई थी, क्योंकि शिरडी को पटेल ने ही पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। बोरसद की अदालत में लाए जाने पर पटेल ने जज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्हें 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई। मैं फिर विद्यार्थियों बता रही हूँ कि पटेल जी को 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई। उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे, जहां उन्हें पटेल की गिरफ्तारी की सूचना मिली। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत ही क्षुब्ध हुए, यानी बहुत ही नाराज़ हुए। इस दशा में गांधी जी ने दांडी कूच की तारीख बदलने की संभावना बताई और अनुमान किया कि अभियान 12 मार्च से पहले शुरू हो सकता है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसे नज़ीर पेश कर रही है जिनके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी जी के रास पहुंचने के समय का कानून लागू था, जिनके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। रास में गांधी जी का भव्य रूप से स्वागत हुआ। सत्याग्रही बाजे गाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी केवल 3000 थी। कितने हजार? 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा, कुछ मुखी और तलावटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ों के हक में ही बोल रहे हैं, ये गलत है। उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ बुलाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। गांधी जी ने फिर कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने तो लूट मचा रखी है, उसकी और क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? सत्याग्रही शाम 6 बजे रास्ते चले और 8 बजे कनकापुर पहुँचे। यानी कि सत्याग्रहियों ने वहाँ से 6 बजे रास्ते अपनी यात्रा आरंभ की और 8 बजे के करीब वो कनकपुरा में पहुँच गए। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका में भी थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। यानी कि उन सब के मन में एक शंका थी। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय किया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी जी को लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी जी घुटने पर भर पानी में चलकर नाव पर चढ़े। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के नाम के नारों से दिशाएं गूंज उठी।
मही सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति इसमें कुछ भिन्न न थी। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे उस पार पहुँचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर उनके लिए झोंपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी। विद्यार्थियों, ये तो अभी मैंने आपको दिए जल उठे पाठ के सार के बारे में संक्षिप्त रूप से समझा दिया है। आशा है कि आपको अध्याय का यह सारांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।